हाय गाइस। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक फॉर गवर्नमेंट जॉब्स लाइक IBPS PO, NICL AO, UIAC AO, SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, RRB। लिस्ट ख़त्म नहीं होगी क्योंकि एग्ज़ाम बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, GIC है, मैनी मोर। तो उन सब में कॉमन बेसिस है इंग्लिश, क्योंकि सारी डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में होती है। तो इंग्लिश हमारा बहुत ज़्यादा कोर एरिया भी है। आई नो SBI ने मेंस में झोला कर दी, मतलब झोल झमाल कर दिया है कि उसकी वेटेज सिर्फ 20 मार्क्स कर दिया आउट ऑफ 200, दैट जस्ट काउंट टू 10%। बट बाकी एग्जाम्स में अभी भी स्कोप है आपका टू गेट सिलेक्शन, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश की वेटेज अच्छी खासी होती है। तो मैं आपको बताती हूँ अपनी स्ट्रैटेजी कि मेरा क्या। पहले मैं अपना बैकग्राउंड बता देती हूँ। मेरी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम में हुई थी। मैंने BCom ऑनर्स हंसराज कॉलेज से करी थी। फिर मैंने अपनी मास्टर्स MCom दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से करी है। तो और सब कुछ इंग्लिश में ही होता है। तो आई वॉज लाइक ओके कंफर्टेबल विद इंग्लिश। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो हम इंग्लिश यूज़ करते हैं, क्योंकि हम स्लैंग्स यूज़ करते हैं, वो ग्रामेटिकली ठीक नहीं होते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ता है इंग्लिश, क्योंकि जो हम यूज़ करते हैं वो पेपर में आती नहीं है। पेपर में थोड़ा स्ट्रैटेजी चाहिए इंग्लिश के लिए टू क्लियर दैट एग्ज़ाम, वट एवर एग्ज़ाम यू आर विलिंग टू गिव। तो हम आते हैं इंग्लिश पे। तो गाइज मैं इंग्लिश के लिए आपको बताना चाहूँगी कि मेरी ना हैबिट है, लास्ट 5 ईयर से मैं कॉन्स्टेंटली इंग्लिश मतलब न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। तो मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती हूँ। आपको जो सूट कर रहा है आप वो पढ़ना। लोग हिंदू रेकमेंड करते हैं, मैंने भी पढ़ा था। जब 5 ईयर्स पहले डिसाइड करती थी ना, तब भी मैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में मैंने दोनों ट्राई कर रहे थे। तब भी आई चोज़ इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि मुझे उसकी लैंग्वेज थोड़ी कंफर्टेबल लगती है और मुझे वो डिटेल में जो एनालिसिस होता है उनका एक्सप्लेन सेक्शन में क्या चल रहा है सब कुछ वो डिटेल में बताते हैं। तो आई वॉज हैप्पी विद दैट न्यूज़पेपर। बट काफ़ी लोग हिंदू भी पढ़ते हैं। मेरी फ्रेंड का भी हुआ है लास्ट ईयर, वो भी हिंदू पढ़ते हैं। काफ़ी लोग ही हिंदू पढ़ते हैं, तो इट्स जस्ट अप टू यू। बट मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती थी, तो आई स्टिक टू दैट, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर जुलाई से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स की। तो आई स्टिक विद माई इंडियन एक्सप्रेस, मैं वो ही पढ़ती थी। वो तो मेरा कांस्टेंट था कि मॉर्निंग में उठती न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद वो आप उसमें मतलब जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं मैं तो तुरंत ही चेक कर लेती थी। और बाकी निमिषा मैम रोज़ सुबह एडिटोरियल क्लासेस लेती हैं, वो उसमें भी कराती हैं, तो आप उसके नोट्स बना लेना। मैं खुद से न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनाती थी। मैं निमिषा मैम की वीडियो में जो वर्ड्स होते थे ना, क्योंकि वो भी ऐसी वर्ड्स ही चूज़ करती थी जो नॉर्मल जार्गन हम यूज़ नहीं करते हैं डे टू डे कॉन्वर्सेशन में, मैं उसको नोट डाउन कर लेती थी अपनी छोटी सी नोटबुक में, ठीक है। उसके बाद गाइस अभी ना वो पीछे रखिए, अब सारा सामान इकट्ठा कर दिया था ना, इंटरव्यू चल रहे थे, तो मेंस का सारा सामान और प्रीलिम्स का पीछे वाला मैं दिखाती। ये छोटी सी नोटबुक में मैं लिखती रहती थी वर्ड्स और उसके मीनिंग। और वो आप ना मैम जब एडिटोरियल आप फॉलो करोगे ना निमिषा मैम को, और गाइस ये फ्री होता है, यूट्यूब पे आप देख सकते हो, ऐसा नहीं कुछ स्पॉन्सर्ड नहीं है, कुछ भी फ्री होता है। वो रोज़ लाइव ही लेती हैं, पर मैं लाइव नहीं देखती थी। मुझे 2x पे देखने की आदत है, तो मैं सब कुछ 2x पे देखती हूँ, बाद में रिकॉर्डेड जब वो हो जाता है तो आप देख सकते हैं। फिर मैं उसमें साथ साथ लिखती थी, और वो ना रिपीट होता है वर्ड्स। जैसे मैम जो एडिटोरियल पढ़ाती भी है ना, तो वो एडिटोरियल भी सेम वो हिंदू के एडिटोरियल उठाते हैं मेजरली, तो वो भी एडिटोरियल्स भी मतलब सेम सेट ऑफ पर्सन ही लिखने हैं ना, वो थोड़े वर्ड्स रिपीट भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं आपके पास पहाड़ बन के नोट्स हो जाएंगे, वो इतने से ही रहते हैं, क्योंकि आप फिर देखते हो कि नहीं ये तो सुना वर्ड्स लग रहा है, बैक में जाते हो तो आप वहाँ पे ना एक्स्ट्रा टिक लगा लेना, हाँ ये 2 बार रिपीट हुए, मे बी इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। बट इतना कुछ उस पर लोड मत लेना, रिवाइज हो रहा है नहीं हो रहा ठीक है, बैक ऑफ द माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो चुके हैं, चीज़ आपको याद आ जाएगा। MCQ तो आने हैं, टिक कर दोगे, इतना लोड नहीं लेना किसी भी चीज़ का। एग्ज़ाम ये एग्ज़ाम की तरह लेंगे और निकाल लेंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद जो मेन इशू आता है लोगों को, वो आता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो गाइज मैंने मैं फिर कोचिंग तो मैंने ली नहीं, बट जो निमिषा मैम की ये मैं फ्री वाला ही बता देती हूँ, वो काफ़ी, क्योंकि मेरे लिए तो काम करी थी कि मतलब जो मैम ना हर वेडनेसडे उनकी कुछ एक घंटे का वीडियो आती है, उसमें वो एग्ज़ाम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कराती हैं। और वो ना हमें लगता है कि नए नए पुराने वीडियोस नहीं देखेंगे, अब तो पैटर्न चेंज हो गया होगा। दैट डजंट वर्क लाइक दैट, मतलब इट डजंट वर्क लाइक दैट। आप उनकी सारी वो 1-1 घंटे की वीडियो निकालो, क्योंकि उसमें कोई ना कोई डिफरेंट पैटर्न होगा। वो बहुत अच्छे पैटर्न्स कराती हैं, और कुछ मतलब काफ़ी जो बेसिक पैटर्न्स होते हैं ना, वो तो रिपीट भी हो जाते हैं एग्जाम में। पैटर्न रिपीट होते हैं, क्वेश्चन नहीं गाइस। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको क्वेश्चन पढ़ना कैसे है।
फिर आपको वो सॉल्व करने का एप्टीट्यूड डेवलप हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन है, इसमें तो ऐसे एरर आता है, ये वाला ही होगा। मतलब आपको वो सॉल्विंग माइंड से डेवलप हो जाता है, क्योंकि मैम बताती हैं कि वो पहले खुद सॉल्व करते हैं, फिर आपको बताती है कि उन्होंने ऐसा ऐसा क्यों सोचा। तो इट रियली हेल्प्स गाइस, और वो फ्री है यूट्यूब पे। आप सारे 1-1 घंटे की ना खुद की प्लेलिस्ट बना लेना और बैठ के देखते रहना। पुरानी भी देख लोगे तो गाइस क्वेश्चंस ही तो हैं, पैटर्न ही तो है। वो कौन सा मतलब बिल्कुल करंट अफेयर से उठ के नहीं आते हैं मेन एग्जाम में पेपर, वो भी पुराने पैराग्राफ्स भी दे देते हैं कुछ। कोविड का भी आता है अब तक, बताओ। तो वो अब थोड़ी ना छप रहे हैं न्यूज़पेपर में, पुराने आर्टिकल्स वो भी उठा रहे हैं ना। तो आप क्यों नहीं पुराने वीडियोस देख सकते निमिषा मैम के यूट्यूब पे, आपको फ्री में अवेलेबल है। और वो पैसे जो बचे उससे अपना कोई और एग्जाम का फॉर्म ही भर लेना, है ना। और अगर किसी का बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वीक है, और क्योंकि निमिषा मैम के चैनल पे तो सब कुछ ही अवेलेबल है, और मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप टेंसेस वाला, मैंने देख ली थी, काम आती नहीं है। आप उनके वीडियोस देखो, क्योंकि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। और कुछ तो ट्रिक्स, इतनी ज़्यादा ट्रिक्स इन द सेंस कि जो गलती पकड़ने वाला कैच होता है ना, आप क्वेश्चंस देख के ही समझ जाओगे। निमिषा मैम जब कराएंगी तो आपको वो जो रूल है ना इंग्लिश का, वो क्वेश्चन के थ्रू जब आप याद करोगे ना, वो आपको ज़्यादा देर तक रिटेन रहेगा, और वो एग्जाम में एप्लीकेबल भी हो जाएगा, क्योंकि आपको वही तो करना है एग्जाम में, एज कम्पेयर टू कि आप टेंसेस की वीडियो देखो। मैंने भी नोट्स बनाए थे, आज तक रिवाइज नहीं करे रखे हैं, पीछे ही नहीं काम आते। जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करने का एप्टीट्यूड डेवलप करो, सोचना कैसे है, करना कैसे, और वो इम्प्लीमेंट करो टेस्ट में। जहाँ पैसे बच सकते हैं वहाँ बचाएंगे। ज़रूरत होगी लगा तो रहे टेस्ट सीरीज़ में प्रीलिम्स की, जहाँ ज़रूरत है टेस्ट, मतलब जहाँ पे नहीं काम चलेगा, और टाइमर के साथ करनी है चीज़ें, एनालिसिस करना है, जहाँ नहीं ना लगाने हो मैं बचा तो रही हूँ। यहाँ पे कोचिंग में कोई फ़ायदा नहीं है, जब ऑनलाइन अवेलेबल है तो क्यों नहीं यूज़ करें। और अगर आपको इंग्लिश का मैंने निमिषा मैम का यूज़ करा था, क्योंकि वो फ्रीली अवेलेबल था। आपको कोई और सूट करता है वो कीजिए, बट मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी है। न्यूज़पेपर पढ़ना है, एडिटोरियल रोज़ जो मैम करा रही है कोई भी इंग्लिश की देख लेना, अगर कोई और भी ट्यूटर एजुकेटर है ऑनलाइन वो कराता है तो कर लेना। उसके बाद थर्ड मेन जो है वो आपको देखना है कि मैम कैसे सॉल्व करते हैं, कोई सर भी करा रहे होंगे तो वो कैसे इंग्लिश का पेपर सॉल्व करते हैं। आपको वो एप्टीट्यूड डेवलप करना है, चाहे वो किसी भी टीचर से आपको करना पड़े। और अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो गाइस डोंट वरी, एग्जाम में पैटर्न सेम लेवल के ही आते हैं, सेम लेवल की ही मिस्टेक्स होती हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा। आप 1-2 यूट्यूब वीडियो देखें, उनको इम्प्लीमेंट करें टेस्ट में। फिर जो अगर इसके बाद भी आपसे ना हो तो आप मेरे से नीचे कमेंट्स डाउन कर दीजिएगा, मैं और डिटेल वीडियो ले आऊँगी। क्या पता मैं ही सॉल्व करके दिखा दूँ कुछ पेपर, अगर मुझसे हो पाएगा तो। मेरे को सेटअप देखना पड़ेगा वो कैसे करते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई स्क्रीन नहीं है जिसमें मैं करा दूँ। देखते हैं, मैं कर दूँगी हेल्प, डोंट वरी, आई एम जस्ट हेयर फॉर यू गाइज। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और गाइज प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप एल्गोरिथम यूट्यूब का आपको नहीं पता, वो नहीं दिखाता, क्योंकि मेरे पास 85 वीडियोस अपलोडेड है, 84 समथिंग। अगर मैं सर्च करती हूँ ना NACA तो वो मेरी वीडियो दिखाते ही नहीं है, क्योंकि लो सब्सक्राइबर काउंट लो है। और आप लोग फिर बेल आइकन क्लिक नहीं करोगे तो आपको, आप जिन लोगों ने सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भी वो नोटिफिकेशन नहीं देगा विदाउट बेल आइकन पे क्लिक करे हुए। तो आप बेल आइकन भी दबा के रखो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ये वीडियो, ताकि हम सब ग्रो करें इक्वली। और गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई विल सी यू सून, लव यू ऑल।